तो तुमने स्कॉलरशिप के लिए कैसा एग्ज़ाम दिया था? मैंने ओपन स्टोर स्कॉलरशिप थी। मैं ऐसे देख लिया कि 5 टॉप यूनिवर्सिटी दिखा दो जो कि रशिया में है, तो उनमें से फिर मैंने इसकी वेबसाइट खोली। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल टफ है, सीधी बात है। फाइनली नोसिविस में एक इंडियन स्टूडेंट मिला एंड इंडियन स्टूडेंट से मिलने कर खुशी अलग होती है। एंड आजकल रिसेंटली मैं तुम्हें जब तुमने बोला कि हरियाणा से हो, एक अलग सी खुशी हुई मुझे। वो भी तुम भिवानी से हो। भिवानी और जिनके मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, लाइक जो समारा में पढ़ रहे हैं, जूनियर में फर्स्ट ईयर में, बट वो भी हरियाणा से। इसलिए मैंने बोला रहा तुम भी हरियाणा से हो, तो प्लीज़ आप अपना नाम बताना। मेरा नाम राहुल है। राहुल। हाँ। राहुल, तुम हरियाणा से हो? हाँ, हरियाणा से। यहाँ पे कैसे कब से पढ़ रहे हो? अभी 4 महीने हुए हैं, 4 या 5 महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है। तो तुम्हें यहाँ पे तुमने सिटी घूम ली होगी नोवोसिबिर्स्क। हाँ, घूमी है। लाइक कैसी लगी तुम्हें? देखो, अगर आप सिटी के बारे में कहो, वहाँ पे लाइक टोटली डिफरेंट है यहाँ से। और यहाँ पे है जैसे कि आप मतलब जो बंदा जिसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है वो आ सकता है। बस अपना पढ़ाई घूमने का कुछ नहीं है ज़्यादा। मतलब अब छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, सब बता रहे हैं कि सारा खाली हो जाएगा, सब चले जाएंगे इधर से। और इंडियंस तो ना दूर दूर तक ही नहीं है, एक सिर्फ मैं ही हूँ इधर। तो यहाँ पे सिटी में घूमने जैसी कोई जगह नहीं है? सिटी है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है ना। अच्छा, ये सिटी नहीं है? सिटी नहीं है तो अकादम गारादोग है। अच्छा, एकेडमिक गारादोग इसका मतलब है कि एकेडमिक सिटी है ये। अच्छा, एकेडमिक सिटी है ये। हाँ, सिर्फ एकेडमिक्स होगी यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और फिर यहाँ से लोग चले जाते हैं? हाँ, मोस्टली सभी। लेकिन है ना, यहाँ पे रिसर्च ज़्यादा होती है, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा काम चलता है। अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं इधर के। अगर बच्चा भी अगर कुछ करना चाहता है तो ऐसे दबाते नहीं है, मतलब हाँ भाई चलो करो। पढ़ाई में एजुकेशन वाइज यूनिवर्सिटी कैसी है? एजुकेशन वाइज टॉप नंबर है। अगर इसमें किसी का हो जाता है ना तो सीधा मतलब जो यहाँ पे रशियन है उनका रिव्यू भी देते हैं कि मतलब जो साइबेरिया की जो सेंट्रल रशिया है ना, उसकी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी यही है। एंड यूनिवर्सिटी में टीचर्स इंडियंस को पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? क्योंकि यहाँ पे इंडियंस कम है ना, अभी हम लोग ये नहीं बता सकते कि डिस्क्रिमिनेशन होता है या ऐसा कुछ है कि इंडियन है। देखो, इधर है ना, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ना फुल इज्जत है इंडियंस की, अभी फुल। क्योंकि ज़्यादा आए नहीं है। क्योंकि ज़्यादा आए नहीं है। लेकिन एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे यार बहुत सारे ईरानी है, तब उनका स्टीरियोटाइप हो रखा है कि यहाँ पे थोड़े आदमी कटते हैं उनसे। अच्छा। क्योंकि उनकी जहाँ यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, जैसे अपने इंडियन की है, जैसे कैमरो में हो गया, तो उनसे थोड़े कटते हैं। तो आप बता रहे थे तुम कि स्कॉलरशिप पे आए हो, तो तुमने स्कॉलरशिप के लिए कैसा एग्जाम दिया था? मैंने ओपन स्टोर स्कॉलरशिप थी। ओपन स्टोर? हाँ, जो कि सितंबर 5 में स्टार्ट हुई थी, 5 सितंबर को। देखा मैंने मैक्स स्कॉलरशिप थी जो कि थी जापान की, और यहाँ की देखी ओपन स्टोर स्कॉलरशिप। ऐसे ही रैंडमली कोई मैंने ऐसे देख लिया कि 5 टॉप यूनिवर्सिटी दिखा दो जो कि रशिया में है, तो उनमें से फिर मैंने इसकी वेबसाइट खोली। इसके अंदर एडमिशन में एक लिखा हुआ था फ्री, फुल्ली फंडेड। तो फिर मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके फुल्ली फंडेड पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसमें से देख लिया कि भाई हाँ, इसमें ये ऑप्शंस है। कम से कम 5-6 स्कॉलरशिप मेंशन थी, उनमें ओपन स्टोर सबसे बढ़िया थी मेरे लिए। कि उसमें कॉम्पिटिटिव ऐसे होता है, कोई भी जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई पैसा लगता है? नहीं, सब फ्री है, सब फ्री है। सब्जेक्ट्स कौन से आए थे? सब्जेक्ट सब हैं जो जिसने बैचलर्स करी है। मतलब हर डिपार्टमेंट के हिसाब से। अभी तो इन्होंने बैचलर्स के लिए भी कर दिया, 12th के बाद भी कर सकते हो। पहले क्या था, पहले हम है ना सिर्फ जिसकी बैचलर हो रखी है ना, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने कर दिया कि आप बैचलर्स के लिए भी कर सकते हो और पीएचडी के लिए भी कर सकते हो, मास्टर्स के लिए भी कर सकते हो। बैचलर्स में क्या होता है कि बैचलर्स का तो अभी हुआ है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बताता हूँ मास्टर्स में क्या हुआ। मास्टर्स में आपके जो मतलब जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जैसे कि बैचलर्स की सारी डिग्री, ठीक, और जितने भी सर्टिफिकेशन करे हैं, कोई भी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करा है, आप अपने आप को लोगों दूसरों से अच्छा कैसे दिखाओगे, वो आपको दिखाना पड़ेगा। आप दिखाओगे, फिर इनका एक प्लेटफॉर्म है पोर्टफोलियो करके, उसमें आपको पोर्टफोलियो में अपनी वैल्यू डालनी, मतलब जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सबमिट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इनका एक शॉर्ट लिस्टिंग होता है जो कि होता है दिसंबर में। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर उसके बाद जनवरी में इनकी डेट होती है, या तो 7 जनवरी या 17 जनवरी या 18 जनवरी, जो भी आपकी फील्ड है उस हिसाब से आपको एक डेट दे देते हैं। डेट देने के बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, वो होगा ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रोफेसर्स भी बैठे रहते हैं, वो आपके देखेंगे, मतलब आप कोई चीटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो, और लिमिटेड टाइम होता है। तो इसमें 2 फेज़ हुए थे टोटल। तो पहले में 100 नंबर का था और दूसरे में भी 100 नंबर का था, ठीक है। तो मेरे पहले में तो थोड़े कम ही आए थे, 70 आए थे, 70 आए थे। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है? डिफ़िकल्ट ये बात है कि अगर आपने कितना पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होते हैं, उसमें थोड़ा सा ऐसे है कि देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। हाँ,
बच्चा मतलब घबरा तो नहीं रहा, बातों का जवाब तो दे रहा है, या कोई नकल तो नहीं करी इसने कहीं से, तो ऐसा सब कुछ देखते हो पहले ही। तो तुम्हें 2.5 लाख की स्कॉलरशिप मिली है। पैसा मेरे को एक भी नहीं मिला, अच्छा, तुम लोग यहाँ आए, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ा बस। मेरे को कुछ पे नहीं करना पड़ा, आगे मैंने डॉक्यूमेंट दिए हैं और इन्होंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट कर दी बस। अच्छा और मेरे से डॉक्यूमेंट लिए इन्होंने, मेरा बैंक अकाउंट लिया इधर का, और मेरे अकाउंट में पैसे डालने लगे बस। अच्छा, तुम्हारे अकाउंट में कौन से पैसे आते हैं? ये भेजते हैं महीने वाले दिन। अच्छा, स्टाइफंड वाला। हाँ। तो तुमने कुछ भी अमाउंट आपका एकेडमिक के लिए तुमने कुछ पे नहीं किया, कुछ पे और नहीं तुम्हारा जो स्टाइफंड मिल रहा है तुम्हें 5000 पर मंथ, वो तुम्हारे अकाउंट में आता है। हाँ, अब इधर एक चीज़ और होती है, इस यूनिवर्सिटी की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो ये यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया है कि आपको 15,000 रुपये देने स्टार्ट कर देगी। ऐसे तो बहुत बच्चे लिख देंगे, तो लिख दो। सबको देगी 15,000 रुपये। और तुम्हें मंथली भी दे रहे हैं, हाँ। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी जनरल जैसे कि तुमने बताया कि हाँ। यहाँ पे कोई बच्चा अगर किसी का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहा, वो अगर एप्लीकेशन लिखता है तो यूनिवर्सिटी उसको 15,000 देती है। हाँ, ऐसा बताया गया मेरे को ऐसा अब तक हुआ नहीं। हाँ, पता नहीं, ऐसा बोल जा रहा है, बच्चे बता रहे हैं। ऐसा कि मिलता है कि नहीं मिलता कंफर्म नहीं पता। हाँ, एंड अब तक का लाइक बताओ सिटी अंदर से ही है ऐसा हाँ, दिखती तो है। ऐसा अच्छा है तुम्हारा। जैसे बर्थडे पार्टी बना रखी है उसका। तुम्हें अच्छा खासा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता होगा। इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल इधर इंडियन तो है ही। नहीं, बाकी की कंट्री का है ना, इंटरनेशनल तो रहे तो इंडियन को के साथ क्या एक्सपोजर मिलेगा। हाँ, ये तो है। बाकी कंट्रीज के बच्चे मिलते हैं, जैसे तुम्हारे रूममेट कहाँ से है? जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे से हैं, और 2-4 दोस्त हैं वो इजिप्ट से हैं। लाइक ओवरऑल सिटी और यूनिवर्सिटी के बारे में बता दो कैसी क्या है। लाइक अगर कोई आने के लिए सोच रहा है तो आ सकता है कि कोई दिक्कत होगी। यूनिवर्सिटी देखो, मेरे को मेडिकल लाइन का कोई पता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेडिकल टफ है, सीधी बात है। क्योंकि जो बच्चे हैं जो उनसे मेरी बातें होती हैं, वो सारा दिन रोते रहते हैं, भाई पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। बट ये है कि आईटी के लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी यही है। मेडिकल के लिए इसी की ब्रांच है, इसी की ब्रांच कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं NSU, वो कहते हैं मेडिकल NSU है, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं। जो है मेन सिटी के अंदर, उसके अंदर 90% जो बच्चे इधर पढ़ते हैं ना प्रिपरेटरी कोर्स में, वो सब के सब वहीं जाते हैं मेडिकल के। तो यहाँ तुमने जहाँ से जिससे स्कॉलरशिप एग्जाम दी वो साइट का नाम तुमने क्या बताया? ओपन स्टोर। ओपन स्टोर। हाँ। मुझे मैं तुम्हें टेक्स्ट करूँगी, मुझे तुम्हारा नंबर भी देना, और तुम्हें वो साइट का मुझे लिंक भेजना, तुमने कैसे क्या किया, डॉक्यूमेंट्स का वगैरह अच्छा एक बार अच्छे से बताना। दैट्स इट, थैंक यू। तुमने इतना बताया बच्चों को, काफ़ी जेन्युइन रिव्यू दिया तुमने, यहाँ पे काफ़ी टाइम से हो। मंथली एक्सपेंस तुम्हें कितना लग जाता है कि लाइक? देखो, अगर नॉर्मली कहोगे तो 15,000 रुपये में सही हो जाता है, ज़्यादा नहीं है। वो अपने बंदे परसेंट डिपेंड करता है। हाँ, जैसे किसी को ज़्यादा खर्च करने वाला है तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा, अगर कोई कम खर्चा करने वाला है तो कम में काम चला लेगा। ओवरऑल बाकी यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं है, सिटी सेफ है? सिटी बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल बढ़िया है। पढ़ाई के लिए भी मतलब सही इन्वायरमेंट है, और टीचर्स इतने टफ हैं कि उनको है ना, मतलब एक दिन की भी छुट्टी नहीं करते, 2 दिन से ज़्यादा छुट्टी कर ली तो आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, आपने छुट्टी क्यों करी। चलो बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू मैम।